देगा। सो हेलो गाइस, मैं हेमंत महावर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास का हिस्ट्री का टॉपिक। ये टॉपिक इस बार जो आ रहा है सेकंड चैप्टर, पिछले साल से भी ऐसे ही था, सेकंड चैप्टर से आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर डिलीटेड है। सेकंड चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत। लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई है। मेसोपोटामिया एक मात्र ऐसी सभ्यता है जो बहुत कुछ विश्व को दे चुका है। इससे पहले भी बहुत सारी सभ्यताएं देखने को मिली है, जैसे कि एक हड़प्पा सभ्यता हो गई है, एक मिस्र की सभ्यता है और एक है चीन की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता जो वहाँ की नदी से फेमस है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, नील नदी। नील नदी एकमात्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है। तो यहाँ पर चारों में से मैं पहला लिख देता हूँ नील नदी। नील नदी में जो सारी की सारी सभ्यताएं, सारी की सारी जितनी भी सभ्यताएं हैं नदियों के किनारे बसी है। उसमें से एक पहली सभ्यताएं है नील नदी के किनारे बसी हुई मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यताओं की सबसे बड़ी खासियत क्या? पहले तो ये कि ये जो नदी है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। 6650 किलोमीटर फैली ये नदी है। इसकी दूसरी खासियत कि ये जो नदी है ये विक्टोरिया झील से निकलती है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झीलों में से गिनी जाती हैं। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झीलों में से विश्व की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलती है नील नदी, और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। भूमध्य सागर क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन 11th क्लास में पूछ लिया जाए तो भूमध्य सागर क्या होता है? भूमध्य सागर पृथ्वी का वह सागर होता है जो उत्तरी अफ्रीका, अनातोलिया और यूरोप के बीच का एक सागर है। इस सागर में जाकर नील नदी मिलती है। इस नील नदी की खासियत विश्व में हमें मिस्र की सभ्यता के रूप में देखने को है। उसके बाद आती है हमारी दूसरी सभ्यता, चीनी सभ्यता। चीन की सभ्यता में जो है पीली नदी, चीन की जो पीली नदी है इसको वांग हो नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता यहाँ पर चीन की सभ्यता फली फूली। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी और सबसे पहली सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान की सभ्यता है। और फिर आती है हमारी लास्ट में जो हम चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये भी दो नदियों के बीच में बसी हुई सभ्यता है, फरात और दजला। फरात और दजला दोनों यूनानी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, एक ग्रीक लैंग्वेज है। फरात नदी और एक दजला नदी। फरात को ग्रीक लैंग्वेज में टाइग्रिस और दजला नदी को यूफ्रेटस कहा जाता है। तो ग्रीक में दो वर्ड हैं, टाइग्रिस को बोलते हैं फरात रिवर्स हो गया है, और दूसरी दजला, जिसको दजला जो है ग्रीक लैंग्वेज में इसको किस नाम से पुकारा जाता है? यूफ्रेटस नाम से पुकारा जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में बसा हुआ एक उपजाऊ भूमि है। तो जो यहाँ पर ऐसी भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो सबसे मिलके बना है मेसो तथा पोटेमस। मेसो का मतलब होता है मध्य और पोटेमस का मतलब होता है नदी का बीच का भाग, नदियों का बीच का भाग। तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेसोपोटामिया दो नदियों के मध्य एक उपजाऊ क्षेत्र है जिसको हम मेसोपोटामिया कहते हैं। इसी के मध्य बसी हुई सभ्यता को हम मेसोपोटामिक सभ्यता कहते हैं, जो 11 चैप्टर में, ये 11 क्लास के इस
सेकंड चैप्टर में हम पढ़ने को मिलते हैं। ये सभ्यता जब यहाँ पे बसी तो उसमें इसका क्या है, इस सभ्यता का पुराना नाम सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं इसको, सुमेरियन सभ्यता। तो मेसोपोटामिया का सबसे पुराना नाम सुमेरियन सभ्यता भी है। जो स्टार्टिंग यहाँ से पॉइंट से शुरू कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर क्या है, यह है 1100 ईसा पूर्व। 1100 ईसा पूर्व में उत्तरी भाग में असीरिया लैंग्वेज बोली जाती थी। कहाँ पर, इराक के उत्तरी वाला भाग, क्योंकि ये मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर ये आज ये इराक की सभ्यता है। तो यहाँ पर क्या है, असीरिया, जहाँ पर सुमेरियन लैंग्वेज बोली जाती थी, तो मेसोपोटामिया का दूसरा नाम सुमेरियन हो गया। फिर उसके बाद लैंग्वेज धीरे धीरे करके बढ़ के आगे बढ़ती रही और नया नया रूप लेते गए। 1400 में इसी एरिया में यहाँ पर क्या है, अरामाइक लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा। अरामाइक लैंग्वेज हिब्रू लैंग्वेज से मिलती है। हिब्रू क्या है, हिब्रू नॉर्थ वेस्ट एरिया में बोलने वाली वर्ल्डेस्ट लैंग्वेज में से गिनी जाती है। उसके बाद आता है हमारा ये डेट 2000 ईसा पूर्व में उत्तरी सीरिया व तुर्की में लेखन प्रणाली का विकास हुआ। तो 2000 ईसा पूर्व में हम बोल सकते हैं मेसोपोटामिया का ये पूरा एक भाग है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे करके। 2000 ईसा पूर्व में उत्तरी सीरिया और तुर्की में लेखन प्रणाली का विकास हुआ। उसके बाद क्या है, यहाँ पर दक्षिणी भाग मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग जहाँ पर सुमेर बोली जाती थी, इसका स्थान किसने ले लिया, अगदी भाषा ने ले लिया। ठीक है। और फिर आता है यहाँ पर हमारा बेबीलोन जो है दक्षिणी भाग है उसका मेसोपोटामिया का, जहाँ पर बेबीलोनिया की लैंग्वेज बोली जाती है। बेबीलोनिया वहाँ के लोगों से ही बोला जाता है, जैसे भारत भारतीय हो गया, ऐसे यहाँ पर बेबीलोन के लोगों को बेबीलोनिया। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ये इसका यहाँ पर 2400 ईसा पूर्व के बाद ये जो अगदी भाषा यहाँ पर, पहले क्या था, दक्षिणी भाग में सुमेर, मैंने बताया मेसोपोटामिया की पुरानी भाषा कौन सी भाषा है, सुमेर लैंग्वेज है। तो सुमेर के बाद कौन सी आ गई, अगदी। कब आ गई, अगदी लैंग्वेज का इस्तेमाल 2400 ईसा पूर्व के बाद हुआ। जो यहाँ पर क्या है 2400, इसके बाद अगदी भाषा आई और 2400 ईसा पूर्व के बाद अगदी भाषा भी समाप्त हो गई और इसकी जगह वापस सुमेरियन भाषा लैंग्वेज ने अपना रूप ले लिया। तो ये ऐसे ऐसे करके सभ्यताओं में क्या है, लैंग्वेजों का दौर बदलता रहा और ये चलती रही लैंग्वेजें। ठीक है। तो ये हड़प्पा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है लैंग्वेजों में और लेखन प्रणाली में आगे रही है। इस सभ्यता के बाद और भी नई नई चीज़ें देखने को मिली है। जैसे कि यहाँ पर मैं फर्स्ट में यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, वो है हमारा क्या है, मेसोपोटामिया की कुछ फैक्ट्स हैं जो पॉइंट में मुझे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद है हमारा ये किताब का पॉइंट है, टाइटल है यहाँ पर मेसोपोटामिया का भूगोल, जानना जरूरी है। मेसोपोटामिया का भूगोल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेसोपोटामिया का टॉपिक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको 4 ऐसे दिशाओं में समझा दिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेसोपोटामिया का जो है उत्तरी भाग जहाँ पर हम बोलते हैं इसको स्टेपी, यानी कि घास का मैदान। ये जगह यहाँ के लिए बहुत बढ़िया जगह है, उत्तरी वाला जो भाग है, क्योंकि यहाँ पर फरात और दजला नदी है। जो दजला नदी का फ़ायदा यहाँ पर मिल जाता है, इससे यहाँ पर जो मैदान है वो हरा भरा मैदान है, खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर जगह खेती बाड़ी का बढ़िया है और पशुपालन वगैरह भी बढ़िया से यहाँ पे हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा ये जो नदी फरात और दजला नदी यहाँ से प्रवेश करते हुए दक्षिण की ओर आती है, जिस जगह पे हमें क्या मिलता है, रेगिस्तान मिलता है। यहाँ पर ये क्या है, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी साथ में लेकर बहा के आती है, जो कि उपजाऊ मिट्टी क्या है, खेती बाड़ी के लिए बढ़िया मानी जाती है। लेकिन रेगिस्तानी इलाका होने के कारण यहाँ पे क्या है, कम वर्षा होती है। उसके बाद हमारा क्या है, पूर्वी भाग। तो मेसोपोटामिया का पूर्वी भाग हमारा क्या है, मेसोपोटामिया में जो दजला की सहायक नदी है, ये एक परिवहन के लिए बढ़िया है, नदी परिवहन का एक बढ़िया मार्ग है। तो ये क्या है, इराक में जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग साबित होती है, दजला की सहायक नदी। और उसके बाद यहाँ पर हमारा ये पश्चिम वाला हमारा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर है नहीं, जो कि बुक्स में 3 पार्ट बताए गए हैं, जिसको मैंने यहाँ पर एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं बाकी शहरी महत्व वगैरह ये सब बताऊँगा। तब तक के लिए बाय।